भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तुलसीदास जी कहते हैं एक पक्षी नहीं, अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। किसी भी नदी को एक तट हो सकता है क्या? एक किनारा हो सकता है? संभव ही नहीं। नदी है तो दो किनारे होंगे। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। तो जो त्रिवेणी के तट पर रहता है, मुनि भरद्वाज से प्रश्न पूछा, कही अनाथ हम कही मग जा। जीवन का मार्ग उसी महापुरुष से पूछना चाहिए। और दूसरा भाव, भरद्वाज जी से यह प्रश्न पूछा राम जी ने उसमें कि राम स्वयं परमार्थ रूप है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और भरद्वाज कौन है? बोले परमार्थ पथ परम सुजाना। अभी हम यहां पर जो चौपाइयों का गायन किए, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। जो परमार्थ के पथ के परम सुजान है, तो परमार्थ का मार्ग क्या है वो जिसको पता है, स्वयं परमार्थ रूप राम, उसी से पूछेंगे ना, मेरा मार्ग बताओ, मेरे मार्ग को आप जानते हो। इसलिए भी मुनि भरद्वाज से पूछा। महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न है, हम कहां रहें? ये ऐसे महापुरुष है, उनके आश्रम में सभी प्राणी अपना स्वाभाविक वैर छोड़कर एक साथ रहते हैं। शेर और मृग अपना स्वाभाविक वैर छोड़ करके एक साथ रहते हैं उनके आश्रम में। जगह को ऐसा निर्वैर जिन्होंने कर दिया है। तत्सन्निधौ वैरत्याग, पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवास, आप चित्र की गिरि पर निवास। और अगस्त्य मुनि से मंत्र मांगा है राम। मंत्र का एक अर्थ होता है सलाह। मंत्रणा शब्द बना है ना, मंत्रणा करना, सलाह करना। तो मंत्र देना एक अर्थ है सलाह देना, सफलता का मंत्र। आजकल नहीं वो फंडा देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो अपनी अपनी बातें करते हैं। वो अगस्त्य जी से ही मांगा गया मंत्र। क्यों? बोले अगस्त्य ही वो महापुरुष है दंडकारण्य में, जिन्होंने दशाननी विचारधारा को उत्तर की ओर फैलने से रोका। एक दीवार बनकर के ये महापुरुष बैठ गया है दंडकारण्य में।